दोस्तों, आप लोगों के बीच एक छोटी कहानी जो एक व्यापारी के है। वो कहानी सुनने के बाद आज से आप लोग गुस्सा करने छोड़ देंगे। जब भी आपको गुस्सा हो तो गुस्से में कुछ कहने से पहले 100 तक गिन लेना। अगर और ज़्यादा गुस्सा आए तो गुस्से में कुछ कहने से पहले 1000 तक गिन लेना। एक व्यापारी होता है जो अपने ही देश में कमाता है, खाता है। एक दिन अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं दूसरे देश में जाकर कमाना चाहता हूँ और बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। तभी उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा, तुम अब शादी करने योग्य हो गए हो, तुम्हारा अब शादी की जाएगी। कुछ दिन में लड़के के घर वाले उनका शादी कर देते हैं। शादी किए हुए कुछ ही दिन बीता था, तभी वो लड़का अपने पिता के पास जाता है और वही बात रख देता है कि पिताजी, मैं दूसरे देश जाना चाहता हूँ और पैसा कमाना चाहता हूँ। फिर लड़का के पिता कहते हैं कि बेटा, जिसमें तुम्हारी खुशी है, जो तुम्हारी इच्छा है, उसी में मेरी खुशी है। वहाँ से चलकर लड़का अपने पत्नी के पास जाता है और पत्नी के पास वही बात रखता है कि मैं विदेश जा रहा हूँ और बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, ज़्यादा पैसा कमाकर। पत्नी कहती है, जो आपकी इच्छा है उसी में मेरी खुशी है, मुझको खुश रखना आपका धर्म है। व्यापारी अपने पत्नी को गर्भावस्था में अपने माता पिता के पास छोड़कर चला जाता है। विदेश गए हुए 15-16 वर्ष बीत जाता है। वहाँ बहुत पैसा कमाता है, बड़ा बिजनेसमैन हो जाता है। घर पर चिट्ठियों और इंटरनेट द्वारा बातें करता है। करने के बाद उसके मन में एक ख्याल आता है कि अब मैं बहुत पैसा कमा लिया, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। अगले दिन टिकट कराता है। शाम को पानी जहाज द्वारा सफ़र करना था, लंबा समय था। बैठ जाता है सारे सामान लेकर। एक दिन सफ़र करते हुए बीता था, तभी एक ज्ञानी से मुलाकात होता है। उस ज्ञानी के पास व्यापारी जाकर बैठ जाता है और पूछने लगता है कि क्यों आप उदास बैठे हैं, क्या हुआ है। तभी ज्ञानी कहता है कि बेटा, मैं इस देश में अपना ज्ञान बेचने के लिए आया था, लेकिन ज्ञान किसी ने नहीं खरीदा, मैं अब वापस जा रहा हूँ। तभी व्यापारी के मन में एक बात आता है कि मैं तो अपना कर्म करके आ ही रहा हूँ, क्यों न इनसे थोड़ा ज्ञान ले लूँ। तभी ज्ञानी से व्यापारी कहता है कि क्या आप मुझे ज्ञान कुछ दे सकते हैं। ज्ञानी खुश होता है और कहने लगता है कि मुझे तुझे ज्ञान देने का कीमत 500 गोल्ड कॉइन्स लगेगा। व्यापारी कुछ देर सोचता है कि ज़्यादा हो रहा है, फिर से कहता है कि छोड़ो, जाने दो, पैसा बहुत कमाया हूँ, इसमें से थोड़ा देकर एक ज्ञान ले ही लेता हूँ। तभी ज्ञानी कहता है कि मेरा ज्ञान बहुत काम की बात है, कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। वहाँ से व्यापारी चलकर अपने घर आता है। घर के सामने एक गार्ड खड़ा होता है। व्यापारी अमीर हो चुका था। वो गार्ड से कहता है कि मैं अपने पत्नी को सरप्राइज देना चाहता हूँ, तुम चुप रहो। सन से पत्नी के कमरे में जाता है। वहाँ पर क्या देखता है कि पत्नी के साथ एक व्यक्ति सोया है। व्यक्ति को सोते हुए देखकर पति गुस्सा में आ जाता है और सोचने लगता है कि मैं अपने देश से दूसरे देश जाकर पैसा कमाया, घर परिवार की खुशी के लिए, आज मेरी पत्नी दूसरों के साथ ऐशो आराम कर रही है। वहाँ से वो व्यापारी एक बरामदे में जाता है और वहाँ से अपना तलवार उठाता है और सोचता है कि क्यों न इस तलवार से अपने पत्नी और उस लड़के को वध कर दूं। तभी उस ज्ञानी के बात याद आ जाती है। तभी तलवार एक बर्तन में टकरा जाता है। तभी पत्नी की नींद टूट जाती है और पत्नी कहती है कि स्वामी, आप आ गए, वर्षों से दिन सोना हो गया था, और अपने पति के गले से लिपट जाती है। पति इधर गुस्सा था कि आखिर इसके साथ कौन है।
तभी पत्नी कहती है कि बेटा आओ, अपने पिता के पांव छुओ और प्रणाम करो। तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे पिता गए थे, कई वर्षों बाद आज आए हैं। लड़का उठकर आकर अपने पिता के पांव छूता है। पांव छूते ही उनका बाल खुल जाता है। लंबे बाल देखकर पिता घबरा जाता है। तभी पत्नी कहती है कि स्वामी जी, इस लड़की को दोनों संस्कार दिया हूँ क्योंकि आप नहीं थे। लड़की को ये एहसास न हो कि मेरी माँ मुझे बेटा और बेटी के प्यार नहीं दी है, इसीलिए मैं दोनों प्यार देकर अपने बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया हूँ। तभी व्यापारी खुश हो जाता है और उस ज्ञानी के बात याद आ जाता है और कहने लगता है कि ज्ञानी ने ठीक कहा कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट सोच लेना चाहिए, और इसीलिए कीमत था उस ज्ञान की 500 गोल्ड कॉइन्स। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो आप लोग मेरा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और हौसला बढ़ता है। तभी